नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। मैं मुकेश ठाकुर मौजूद हूं आज की दिन भर की तमाम खबरों के साथ। सबसे पहले आज की प्रमुख सुर्खियों पर एक नजर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं माताजी हार्डवेयर एंड पेंट्स। गायघाट थाना क्षेत्र के एनएच के समीप खेत में एक व्यक्ति का शव मिट्टी में गड़ा मिलने से मची हड़कंप। उत्तराखंड के टर्मिनल में फंसा जिले के दीपक जब अपने गांव पहुंचा तो अपनों की आंखों से बहने लगे आंसू। और रेड क्रॉस सोसाइटी जल्द ही 3.5 करोड़ की लागत से बन रहे ब्लड बैंक की सौगात लोगों को देने जा रही है। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। गायघाट थाना क्षेत्र के एनएच के समीप खेत में एक व्यक्ति का शव जमीन में गड़ा मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गई। बिहार के मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि एनएच के समीप एक खेत में जमीन के अंदर दफन एक शव की सूचना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। शव के होने की जानकारी के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इधर सूचना के बाद पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। मामला मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना क्षेत्र के एनएच स्थित बरुआरी चौक के समीप की है। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति का शव एनएच से कुछ दूर खेत में मिट्टी के अंदर गड़ा हुआ पाया गया, जिसकी सूचना गायघाट पुलिस को दी गई। इधर सूचना प्राप्त होते ही मौके पर बेनीवाद और गायघाट पुलिस पहुंची और शव को मिट्टी के अंदर से निकालकर आगे की प्रक्रिया में जुटी है। स्थानीय लोगों की माने तो शव की पहचान गांव के ही फनू सिंह के दामाद के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि एनएच 57 के समीप एक खेत में लगभग 1 से 2 फुट अंदर शव गड़ा हुआ था। इधर पुलिस मामले में तफ्तीश में जुट गई है। मामले में गायघाट थाना अध्यक्ष मोनू कुमार ने बताया कि बरुआरी के समीप शव बरामदगी की सूचना प्राप्त हुई थी। शव को मिट्टी के अंदर से निकाला जा रहा है, जिसके बाद पोस्टमार्टम में भेजने की कवायद की जा रही है। बताया जा रहा है कि बरामद शव की पहचान बरुआरी निवासी फनू सिंह के दामाद के रूप में की गई है। इधर पुलिस हर एक बिंदुओं पर जांच पड़ताल में जुटी है। गायघाट थाना क्षेत्र के एनएच के समीप पुलिस को गुप्त सूचना मिलती है लोगों द्वारा। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो उस खेत की खुदाई करने के बाद एक शव बरामद होता है, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गई है। शव का पहचान नहीं हो पाया है। हालांकि पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है। अपने सहयोगी मुकेश के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। उत्तराखंड के टनल में फंसे जिले के दीपक जब अपने गांव पहुंचा तो अपनों की आंखों में आंसू छलकने लगे। उत्तरकाशी में सरकार द्वारा टनल में फंसे मुजफ्फरपुर जिले के गिजास गांव निवासी दीपक के गांव में विगत 17 दिनों से गम में डूबे परिजनों से लेकर ग्रामीणों में खुशी का माहौल हो गया। जैसे ही दीपक अपने गांव में पहुंचा, ग्रामीण उसके स्वागत में मिठाई और फूलों की माला लेकर खड़े थे। सबसे पहले दीपक ने मजार पर माथा टेका और अपने माता पिता का पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए गले से गला मिला। इसके बाद गांव के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त किया। 17 दिनों तक जीवन और मौत से जूझने के बाद टनल से बाहर निकल कर जब वह अपने गांव पहुंचा तो मीडिया से बातचीत करते हुए उसने बताया कि जब टनल के अंदर धंसना गिरा तो पहले लगा कि अब हम लोगों का संपर्क किसी से नहीं हो पाएगा, और वह अपने टीम के साथ 2 दिनों तक टीम के बीच एक दूसरे का हौसला अफजाई करते रहा। फिर भी 2 दिनों तक उसने हिम्मत नहीं हारी। जब तीसरे दिन पाइप के जरिए बाहर के लोगों से संपर्क हुआ तब उसे लगा कि अब हम लोगों की जान बच पाएगी। इसके साथ ही जो वहां की सरकारी व्यवस्था थी, जो टर्मिनल के काम में लगे एजेंसी थे, उन लोगों के द्वारा आश्वासन दिया गया कि जल्द ही हम लोगों को आप लोगों को बाहर निकाल लिया जाएगा। दीपक ने कहा कि 17 दिनों के बाद जब हम लोग निकले तो एक अलग ही खुशी थी। गांव वालों और लोगों के बीच अपने फैमिली के पास आ गए सर, बहुत खुशी है हम लोगों को। पूरे गांव को जी सर, बहुत हम अपने गांव के जितने भी लोग हैं जो हमारी चिंता कर रहे थे, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों का दुआ हम लोगों के लिए काम आ गया, सब लोग सही सलामत बाहर आ गए सर। क्या कहेंगे, अंदर क्या स्थिति थी, कैसे बीतता था अंदर सर? 1-2 दिन तो थोड़ा डर का माहौल था, सब लोग थोड़ा डरे हुए थे क्योंकि बाहर हम लोग का किसी से कांटेक्ट था नहीं, हम लोग को पता नहीं था बाहर कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम लोग कब बाहर निकल पाएंगे। इस वजह से 1-2 दिन सर थोड़ा डर का माहौल बना रहा।
फिर जैसे सर पाइप के माध्यम से हम लोग को हवा और बातचीत शुरू हो गया, उसके बाद थोड़ा डर कम हो गया हम लोग का। फिर काम करने जाएंगे? जी सर, बिल्कुल काम तो करना ही है। जहाँ मिट्टी धंसी थी वहाँ से कितने दूर पे आप लोग काम कर रहे थे और कितने बजे की घटना है? ये सर 12 तारीख को सुबह 4:30 से 5 बजे का घटना है। ये सर 300 मीटर 210 से शुरू होके 255 तक गिरा हुआ था मक्खी सर। हम लोग अंदर 2300 मीटर के आसपास काम कर रहे थे। आ गया। हाँ, बहुत खुश है हम कि सब लोग निकल गए, मेरा बेटा भी निकल गया, बहुत खुश है। प्रधानमंत्री को नमस्कार करते हैं, मुख्यमंत्री को भी नमस्कार करते हैं और सिपाही लोग को भी नमस्कार करते हैं। मेरा बेटा अच्छा से निकल गया, वो लोग बहुत मेहनत किया, बहुत परिश्रम किया, इसलिए हम बहुत खुश है, हमारा बेटा घर आ गया। फिर भेजेंगे बेटे को काम पे? जी अभी तो हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। स्मार्ट मीटर से हो रही परेशानियों को देखते हुए बिजली उपभोक्ता मंच ने बिजली विभाग को चेतावनी दी। बिजली विभाग द्वारा उपभोक्ताओं से डिफरमेंट राशि वसूले जाने को लेकर विद्युत उपभोक्ता मंच ने शुक्रवार को मोर्चा खोल दिया। प्रेस वार्ता के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष अजय पांडे ने कहा कि उपभोक्ताओं से परेशान करने के लिए बिजली विभाग द्वारा डिफरमेंट राशि वसूला जा रहा है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर उपभोक्ताओं को डिफरमेंट राशि क्या है और क्यों ये राशि काटी जाती है उन्हें ये पता नहीं है। पावर फैक्टर के नाम पर जबरन उपभोक्ताओं से बिजली विभाग डिफरमेंट राशि वसूल रही है, जबकि सर्कुलर के हिसाब से उपभोक्ताओं से डिफरमेंट राशि नहीं वसूलनी है। सर्कुलर के मुताबिक केवल कॉमर्शियल उपयोग से ही डिफरमेंट राशि लेनी है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने इसको लेकर अधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक को अवगत कराया है। अगर बिजली विभाग डिफरमेंट राशि वसूलना बंद नहीं करती है तो हम लोग इसके खिलाफ पूरे शहर में चक्का जाम करेंगे। शराबबंदी किए हैं तो उनको पैसा की बहुत जरूरत है और प्रीपेड मीटर लगाकर उपभोक्ताओं को परेशान करने के नियत से यह डिफरमेंट चार्ज काटते हैं। और यह डिफरमेंट चार्ज क्या है यह उपभोक्ता जानते ही नहीं है और पावर फैक्टर के आधार पर भी काटते हैं डिफरमेंट चार्ज। सर्कुलर के मुताबिक घरेलू उपभोक्ताओं से डिफरमेंट चार्ज नहीं कटना है। यह सिर्फ करता है बड़े बड़े कल कारखानों जो बिजली से चलती है उसके लिए पावर फैक्टर काम करता है। लेकिन अभी जो बिजली विभाग है या घरेलू उपभोक्ताओं कमर्शियल सबसे काट रही है, जबकि सर्कुलर है कि कमर्शियल और उद्योग से काटेगा। मैं सभी अधिकारियों से कहा हूं, मैंने अभी सीएमडी मुख्यमंत्री सभी को मेल करके भी सूचना दिया हूं कि भाई यह आप बंद करिए, घरेलू उपभोक्ताओं से जो आप काटे हैं और जो दुकानदार से ले रहे हैं इसको बंद करिए और उद्योगपति से लेते हैं, ठीक है वहां ले लीजिए आप पावर फैक्टर घरेलू क्या होता है? कुछ नहीं होता है। कौन पब्लिक जानती है इंजीनियरिंग की भाषा की पावर फैक्टर क्या है? ये आपका मामला है, आप समझिए। हम तो यूनिट जलाते हैं, हम बिजली जलाते हैं, यूनिट पे जलाते हैं। हमें इतना यूनिट उठा, हम आपको इतना बिल देंगे। नहीं, ये पावर फैक्टर है, कितने लोग आपसे समझा। और मैं आशा करता हूँ पावर फैक्टर या किसी भी विषय पर अगर डिफरेंट चार्ज काटते हैं तो आप कंज्यूमर को क्लियर बतावें का इतना पैसा इस मत रहा है। भविष्य में हो सकता है कि अगर आप नहीं सुधरेंगे तो विद्युत उपभोक्ता मंच पूरे शहर में चक्का जाम करेगा और अविलंब इस पर मुख्यमंत्री से मैं डिमांड करता हूं कि कार्रवाई करें और जिसका भी पैसा काटा गया तो वापस करें और दुकानदारों से पावर फैक्टर न ले, वो बड़े बड़े देते हैं वहीं तक सीमित रखे। जय पांडे, अध्यक्ष विद्युत उपभोक्ता मंच। दादर रोड में स्टडी हब लाइब्रेरी का दूसरा ब्रांच का भव्य शुभारंभ किया गया। मुजफ्फरपुर जिले में अब स्टडी हब लाइब्रेरी के दूसरे ब्रांच का शुभारंभ पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा और पूर्व उप महापौर मान मर्दन शुक्ला ने फीता काटकर किया, जिसके बाद लाइब्रेरी संचालक विकास सहनी और विशाल सिंह ने बताया कि हमारी यह दूसरी स्टडी हब लाइब्रेरी की दूसरी ब्रांच है जो वैसे विद्यार्थी के लिए है जिन्होंने अपने घर में पढ़ाई करने का माहौल नहीं मिल पाता। वैसे विद्यार्थी यहां अपने जरूरत के हिसाब से शिफ्ट बनाकर पढ़ाई कर सकते हैं। हमारे यहां वाईफाई की सुविधा, एसी व नॉन एसी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसमें विद्यार्थी इंटरनेट के द्वारा बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। यहां एक बार में 70 विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई है और भी शहर में जहां लाइब्रेरी की जरूरत होगी हमारे स्टडी हब लाइब्रेरी की ब्रांच वहां भी खुलेगी।
वहीं उद्घाटनकर्ता के रूप में पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने बताया कि अब बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ने का जरिया ज्यादा विकसित हो रहा है। बच्चे जो हैं YouTube के माध्यम से वाईफाई के द्वारा पढ़ाई करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बने और राज्यपाल भी कहते हैं कि पढ़ाई करके जॉब गिवर बने, न कि जॉब सीकर बने। वहीं पूर्व महापौर मान मर्दन शुक्ला ने बताया कि आने वाले नई पीढ़ियों को एक नई सुविधा मिलेगी। काफी अच्छा व्यवस्था किया गया है। आज जो मुजफ्फरपुर के विकास हो रहा है उसमें विकास कुमार का योगदान बहुत ही उल्लेखनीय है और ये लाइब्रेरी के साथ जो ऑनलाइन सिस्टम के लिए ट्रेनिंग देने की व्यवस्था इन्होंने किया है। आप जानते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी दुनिया में जो अमेरिका नहीं किया, जो फ्रांस नहीं किया, वह इसी ऑनलाइन सिस्टम से हर गरीब को, हर लोगों को, नीडी को, हर किसान को पैसा पहुंचाते हैं 1 सेकंड के अंदर। आज कोरोना का जो दौर चला उसमें इसी की प्रधानता हुई और उसके द्वारा लोगों का जो इलाज हुआ उसमें यही ऑनलाइन सिस्टम का सारा रिकॉर्ड भारतवर्ष में है कि किसको कब दिया गया, कौन सा वैक्सीन दिया गया। तो आज इस सिस्टम में इंडिया टॉप पर है, अमेरिका को भी मात किया है। और हमारा लड़का सब पहले डिप्टी मेयर है, ये हमारा रिलेस्ते है, तो ये है, इस सब चीज को जो यहाँ बढ़ा रहा है और अच्छा शहर बनने के लिए, अच्छी ट्रेनिंग के लिए ये सब की आवश्यकता है। व्यवस्था कैसी लगी यहाँ पे? देखिए बहुत अच्छी व्यवस्था। देखिए क्या कहता है, आप गवर्नर के भाषण में सुने थे ना कि एम्प्लॉइज बनने का कोशिश बहुत मत कीजिए, एम्प्लॉयर बनिए, जॉब अपॉर्चुनिटी। सेल्फ स्टडी लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है, बहुत ही अच्छा चीज है। इससे आने वाले जो पीढ़ी है उसको पढ़ने का अच्छा एक सुविधा मिलेगा और ये सब चीज खुलना चाहिए। इससे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम होगा। बस कैसी व्यवस्था लगी यहाँ की? बहुत अच्छा है। ये दूसरा इनका विकास जी द्वारा खोला गया है। इससे पहले भी हम जहाँ खोले थे वहाँ गए थे, उसका भी अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। सब लाइब्रेरी का जो दूसरा ब्रांच है ये 0 माइल दादर रोड मारुति सुजुकी शोरूम के ठीक सामने दूसरा ब्रांच खोला गया है। इससे पहले ठीक 1 साल पहले मैं और मेरे विशाल जी मिलकर बालूघाट राजनारायण सिंह कॉलेज कैंपस के अंदर एक ब्रांच चला रहे हैं और उसके बाद इसका दूसरा ब्रांच 0 माइल में खोला गया है। और मेरे हिसाब से जहाँ जहाँ जरूरत है लाइब्रेरी का, उस हर एरिया में हम लोग लाइब्रेरी खोलेंगे आने वाले समय में। स्टूडेंट को क्या सुविधा रहेगा यहाँ पे? यहाँ पे स्टूडेंट जो है शिफ्ट वाइज पढ़ाई करते हैं, जिसमें बच्चों को जो है 5 घंटे, 10 घंटे और 15 घंटे का जो बैच है वो चलता है, जिसमें जो बच्चा जितना समय का बैच लेना चाहे ले सकता है। जो बच्चे घर में पढ़ नहीं सकते हैं, जिनको माहौल नहीं मिल पाता है पढ़ाई का, या घर में वाईफाई की सुविधा नहीं है, नेट की सुविधा नहीं है, इंटरनेट में AC नहीं है, या फिर शांति माहौल नहीं है, वो सभी बच्चे यहाँ आकर के पढ़ सकते हैं। काफी कम रुपए लगा करके यहाँ पर बेहतर से बेहतर। शिक्षा विभाग द्वारा छुट्टी कैलेंडर जारी किए जाने के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मोर्चा खोला। शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा 2024 के लिए जारी की गई छुट्टी कैलेंडर पर विवाद छिड़ गया है। बता दें कि बीते दिन शिक्षा विभाग ने सभी शैक्षणिक संस्थानों में वर्ष 2024 के लिए छुट्टी का कैलेंडर जारी किया था, जिस पर बहुत विवाद हुआ। जिसके बाद सरकार ने कुछ हिंदू त्योहारों को छुट्टी में दोबारा शामिल किया, परंतु रामनवमी, रक्षाबंधन, अनंत चतुर्दशी जैसे त्योहारों को अभी भी छुट्टी से बाहर ही रखा गया है। इसके खिलाफ छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मोर्चा खोल दिया। शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक दीपंकर गिरी ने कहा कि बिहार सरकार जिस प्रकार धार्मिक आधार पर छुट्टी का कैलेंडर जारी कर एवं हिंदू त्योहारों में कटौती करके तुष्टीकरण की नीति अपना रही है, विद्यार्थी परिषद किसी भी परिस्थिति में बिहार सरकार के इस मंशा को कामयाब नहीं होने देगी। बिहार सरकार इस छुट्टी कैलेंडर को रद्द करके
पूर्व की तरह छुट्टी की घोषणा नहीं करती है तो विद्यार्थी परिषद आंदोलन का मार्ग अपनाएगी। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुजफ्फरपुर के द्वारा यह प्रेस वार्ता बुलाई गई है, जिसमें हम बिहार सरकार से विभिन्न बिंदुओं पर मांग करना चाहते हैं और उन्हें दिशा निर्देश देना चाहते हैं कि किस प्रकार से वह बिहार सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। साथ ही साथ बिहार सरकार जो 2024 का जो कैलेंडर जारी किया है, वो कैलेंडर में साफ स्पष्ट होता है कि किस प्रकार से उन्होंने विभिन्न हिंदू जो पर्व त्योहार है उसके छुट्टियों में कटौती कर दिया गया है। यह कहीं न कहीं उनको धार्मिक उन्माद फैलाने की साजिश है और किसी न किसी प्रकार से राजनीति रोटी सेकने की यह साजिश चल रही है। साथ ही साथ हम उनको ये भी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से वो उनका एक ऐसा पागल घोड़ा को छोड़ दिए हैं जो बार बार अलग अलग बयान देता है, साथ ही साथ वो जिस प्रकार से विधानसभा में बयान देते हैं कहीं न कहीं उनके संकुचित मानसिकता को भी दर्शाता है। साथ ही साथ हम आप ये भी कहना चाहते हैं कि हमारे पास कुछ बिंदु है, उस बिंदु पर भी उनका सवाल करना चाहते हैं कि आखिरकार यह जो वो बार बार निर्णय बदल रहे हैं, यह निर्णय कौन ले रहा है। साथ ही साथ ये हमारा बिहार एक बहुत ही पुराना और विरासत वाला अपने आप में एक राज्य रहा है। उस राज्य को धार्मिक उन्माद फैला करके किसी भी प्रकार से बांटने की राजनीति कर रहे हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मूवर्स इंटरनेशनल, अब आपकी अपनी दुकान, जहां आपको सस्ते दामों पर मिलेंगे लेडीज, जेंट्स और किड्स के लिए जूते, सैंडल, स्लीपर, वह भी सस्ते दामों पर। यहाँ बाटा, एक्शन, कैंपस, शू फैक्ट्री, फ्लिप फ्लॉप, कैच मूवर्स जैसे ब्रांड एक ही छत के नीचे मिलते हैं। इसके अलावा बाटा के अलावे सभी ब्रांड के शोरूम से कम कीमतों पर यहाँ प्रोडक्ट्स उपलब्ध है। इसके अलावा लेडीज और किड्स से एक से बढ़कर एक आर्टिकल दिए गए हैं। साथ ही जॉकी के इनरवेयर का विशाल रेंज उतारा गया है, वह भी शोरूम से कम कीमतों पर, जो कि आपको आकर्षित करेंगे। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है आम गोला अपोजिट V2 कार्ट मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 8210654338। सोने की सुंदरता और चांदी की चमक के साथ शुद्धता का पूरा भरोसा आपको दे रहा है श्री लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स। त्योहार हो या शादी, ज्वेलरी का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा। संजय जी काटी वाले ने अब अपनी पहचान रिटेल के माध्यम से आम लोगों से रिश्ता बनाने की कोशिश की है। हीरा, सोना और चांदी के अत्याधुनिक डिजाइन की ज्वेलरी आपके लिए लाई है। यहाँ EMI की भी सुविधा दी जा रही है, तो एक बार यहाँ अवश्य पधारे। श्री लक्ष्मी अलंकार, गरीब स्थान मंदिर के बगल में मुजफ्फरपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9334907331 और 9304907331। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। माताजी नेरोलक पेंट्स, हार्डवेयर, होम डेकोरेशन, हिंदवेयर, बाथ फिटिंग, जगुआर बाथ फिटिंग एवं आशीर्वाद पाइप के अधिकृत विक्रेता। आइए इस दिवाली पर अपने घर को एक नया लुक दें, वह भी एक ही छत के नीचे। सारी सामग्री की सुविधा उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए उत्तम पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो एक बार माताजी प्रतिष्ठान में आएं और एक बार सेवा का मौका दें। दीपावली के शुभ अवसर पर 25,000 की खरीदारी करने पर 5 ग्राम चांदी का सिक्का, 51,000 की खरीदारी पर गैस चूल्हा और 1 लाख की खरीदारी पर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मुफ्त हाथों हाथ पाएं। हमारा पता है माताजी कलमबाग रोड नियर रिलायंस पेट्रोल पंप मुजफ्फरपुर।
कॉल अस 9852948311। हमारा दूसरा नंबर है 9334102381। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। त्योहारों के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव जो मिठनपुरा चौक पे स्थगित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉड्यूलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है। हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ आप पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। 3.5 करोड़ की लागत से बन रही ब्लड बैंक की सौगात रेड क्रॉस सोसाइटी जल्द ही लोगों को देगी। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी 3.5 करोड़ रुपए का ब्लड बैंक तैयार कर पूरे उत्तर बिहार के लोगों को सौगात देने जा रही है, जिसके लिए कई कंपनियों का विदेशी उपकरण अमेरिका से मंगवाई गई है। ये जानकारी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष अमर पांडे ने देते हुए बताया कि मशीनों को आज खोला जा रहा है, जिसके लिए टीम पहुंची हुई है। आज 1 करोड़ रुपए का मशीन खुल रहा है और लगभग 3.5 करोड़ रुपए की लागत से यह ब्लड बैंक तैयार हो रहा है, जिसके लिए इस सहयोग में दान करने वाले जिले के प्रबुद्ध लोगों के प्रति उन्होंने आभार प्रकट करते हुए कहा कि जिले का सबसे अत्याधुनिक यह ब्लड बैंक होगा। इसी दौरान रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव उदय शंकर प्रसाद ने कहा कि यह ब्लड बैंक इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का उत्तर बिहार के लोगों के लिए बड़ा वरदान साबित होगा। ब्लड बैंक के मशीन जो आया हुआ ओपनिंग में हमारे चेयरमैन श्री अमरनाथ पांडे जी आके उनके सामने में मशीन का ओपनिंग हो रहा है। ये 4-5 कंपनी अब सप्लाई किया है। एक कंपनी का आज मशीन का चेक हो रहा है कि कहीं रास्ते में आने में टूट फूट नहीं हो रहा है और आएगा 2-3-4 महीने में ब्लड बैंक का लाइसेंस वगैरह मिलके चालू हो जाएगा। ये सारा देन हमारे अध्यक्ष मुजफ्फरपुर पांडे जी का है और स्टेट अध्यक्ष का है बीबी सिन्हा साहब का। हम एक कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, लोग को जोड़ के साथ लेके चलने वाला काम करते हैं और हमारे जिला के जिलाधिकारी प्रणव जी का काफी सहयोग रहा है। इनको कोटि कोटि बधाई, शुभकामना देते हैं। इसको लगने से मुजफ्फरपुर के लोग, मुजफ्फरपुर के ही नहीं, नॉर्थ बिहार के लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। जब से हमारे अध्यक्ष बने हैं या हम लोग बने हैं, तब 7 से 8 पेशेंट आते थे टीकाकरण के लिए। आज 100 से 150 टीकाकरण का बच्चे का टीकाकरण के लिए नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा रेड क्रॉस ये बन गया है। कोविड में भी यहाँ टीकाकरण हुआ है और सारे लोग आए हैं और सब लोगों को रेड क्रॉस के द्वारा दिया गया है। ये तकरीबन जो टीम आई हुई है ये एक मशीन की टीम है और 3-4 कंपनियों से मशीन आई गई है। सारी जो मशीन है वो इम्पोर्टेड है और ये जो मशीन आज खुल रहा है वो अमेरिका से आई है, 100% इम्पोर्टेड है। वर्थ 1 करोड़ की मशीन आज खुल रही है। ये हम लोग का जो प्लानिंग है इसके अंतर्गत हम लोग करीब 3.5 करोड़ का ब्लड बैंक बनाने जा रहे हैं, जो कि मुजफ्फरपुर का तो सबसे बेहतर ब्लड बैंक होना चाहिए। और इसके लिए बहुत बहुत हमारे सहयोगियों जिन्होंने हमें सपोर्ट किया,
स्टेट रेड क्रॉस ब्रांच का और जिला के सारे प्रबुद्ध लोग और जो डोनेट किए हैं उन सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। खबड़ा शिव मंदिर परिसर में रामा मेमोरियल हेल्थ फाउंडेशन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रामा मेमोरियल हेल्थ केयर एंड फाउंडेशन की ओर से शुक्रवार को खबड़ा शिव मंदिर के प्रांगण में रक्तदान शिविर सह रक्तदाता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया। जिन लोगों ने रक्तदान किया उन लोगों को शॉल उड़ाकर और मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया। मौके पर फाउंडेशन के सदस्य ने कहा कि हम लोगों के द्वारा हर महीने में एक बार रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर अपना रक्तदान करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि रक्तदान से लोगों का जीवन बचाया जा सके। इसी उद्देश्य को लेकर अभी तक हम लोगों के द्वारा लगभग 1200 लोगों का जीवन बचाने में हम सफल हुए हैं। उन्होंने कहा कि आगे भी हमारा प्रयास यूं ही निरंतर जारी रहेगा। रक्तदान शिविर हमारा खबड़ा शिव मंदिर के प्रांगण में था। आपको ज्ञात हो कि रामा मेमोरियल हेल्थ केयर फाउंडेशन के द्वारा हर महीने में 1-2 रक्तदान शिविर मुजफ्फरपुर शहर में आयोजित की जाती है और इन्हीं रक्तदान शिविरों के जरिए हम लोगों ने अब तक कुल 1200 जिंदगियों को बचाई है। एक एक केस नंबर के साथ साथ एक एक मरीज के अटेंडेंट का डिटेल्स है हम लोगों के पास कि हाँ हम लोगों ने आपके द्वारा जो रक्तदान किया जाता है लोगों के द्वारा उनको लेकर के कहाँ तक पहुंचाया है। मुजफ्फरपुर में होमी भाभा कैंसर रिसर्च संस्थान खुला, उसमें आए दिन उत्तर बिहार से न जाने कितने कैंसर मरीज पहुंचते हैं और एक बहुत बड़ा जो योगदान उन लोगों का रक्तवीरों का उन कैंसर मरीजों के लिए होता है, उसके लिए हम आज भी नतमस्तक है। हमने SKMCH ब्लड बैंक, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ब्लड बैंक और पटना से निरामया ब्लड बैंक को बुला करके यहाँ पे एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है। पिछले महीने में भी हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें सदर ब्लड बैंक की टीम को हमने इन्वाइट करके वहाँ की स्थिति को भी सुधारने का पूरा कोशिश किया था। आज हमारा ये आंकड़ा बहुत अच्छा रहेगा, ऐसी उम्मीद है। अभी 1 बज रहे हैं, अभी तक कुल 50 से ऊपर डोनेशन के आसपास पहुंच चुके हैं। हम लोग का ये आंकड़ा आगे भी अच्छा रहेगा, ऐसी प्रार्थना और मंगल कामना ईश्वर से करते हैं। साथ ही साथ उन रक्तवीरों के लिए भी ये दुआ मांगते हैं कि ईश्वर उन्हें सलामत रखे, ताकि एक रक्तदान से 3 लोगों की जिंदगी बचती रहे और उनके द्वारा किया गया ये रक्तदान का सिलसिला कारवा आगे बढ़ता रहे। समाहरणालय परिसर मनरेगा कर्मियों ने लंबित भुगतान समेत अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना की शुरुआत की। मनरेगा में काम लंबित भुगतान और जॉब कार्ड की मांग को लेकर शुक्रवार को समाहरणालय परिसर में मनरेगा कर्मी अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए। मौके पर मौजूद मनरेगा कर्मियों ने बताया कि हम लोगों को महीने में मात्र 3 से 4 दिन काम मिल पाता है और उसका भी पैसा महीने 2 महीने या 6 महीने के बाद मिलता है। जॉब कार्ड भी उन लोगों का नहीं बनाया गया है। ठेकेदार के द्वारा मजदूरों से कार्य कराने की बजाय JCB से काम करा लिया जाता है, जिससे उन लोगों के पास भूखमरी की नौबत आ गई है। हम लोगों की मांग है कि हम लोगों को महीने दिन का काम, जो पैसे बचे हुए हैं उसका भुगतान और जॉब कार्ड दिया जाए। जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोगों का धरना यूं ही जारी रहेगा। हमको मांग है बकाया राशि पैसा की मांग है। लंबी भुगतान जब तक नहीं देंगे, समय से काम नहीं देंगे, तब तक हम धरना पे बैठा रहेंगे। पंचायत में माटी कटाया जाता है JCB से, हम लोग के 4 दिन काम मिलता है, उससे ज्यादा काम नहीं हम लोग को मिलता है और वो भी पैसा के लिए इंतजार करना होता है। 20 दिन, 15 दिन, महीना दिन, 2-2 महीना, 6-6 महीना इंतजार करके पैसा मिलता है पेमेंट। तो अनिश्चित काल हड़ताल पे रहेंगे? हाँ, हड़ताल पे। ये थी आज की दिन भर की तमाम खबरें। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।